आज आज हम आपको एमीटर की इंटरनल स्ट्रक्चर को बताएंगे और दिखाएंगे। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। और जो स्केल है इसका 0 से लेकर 5 एम्पियर तक है, ठीक है। अब ज़रा इसको खोल करके देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले हमने इसके कवर को निकाल लिया, ठीक है। कवर को निकालने के बाद जो इसका स्केल है, अब इसके स्केल को निकालेंगे हम, धीरे से करके निकालेंगे जिससे कि कुछ चीज़ डैमेज ना हो, ठीक है। ये हमने निकाल लिया स्केल, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें क्या, एक पॉइंटर हमारा, उसके बाद पॉइंटर के साथ साथ एक हमारे पास कोयल भी है, वो भी दिखा देते हैं आपको कोयल, ठीक है। ये रही, देखिए कोयल दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये जो है आपको सबको पता होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा एमीटर, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वायर देख भी सकते हो कितना मोटा इस्तेमाल किया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए कितना मोटा वायर इस्तेमाल किया है, क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, कम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस जगह पर आपको ये स्प्रिंग दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है स्प्रिंग यहाँ पर, ठीक है। ये फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है, ठीक। हमने क्या किया, इस मीटर को पूरे को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए मैं पॉइंटर को टच करूँगा, आपको इसके अंदर देखना है, इस होल के अंदर कुछ चीज़ मूव हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से रखना है कि जिससे ख़राब ना हो, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब देखिए जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो नीचे की ओर एक पत्ती लगी हुई है, ठीक है। इधर से शायद दिखाई दे आपको। अब देखिए हमने इस मीटर को पूरा खोल लिया। अब देखो जैसे पॉइंटर मूव हो रहा है, पॉइंटर के साथ में कि ये लोहे का टुकड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो लोहे का टुकड़ा है, देखो जैसे मैं पॉइंटर को मूव करता हूँ ये लोहे का टुकड़ा मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा मूविंग आयरन का पीस है। जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, जैसे ही मैग्नेट बनती है तो ये मूविंग आयरन देखिए किस तरीके से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से रीडिंग आती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये एक आपको गोल्डन का जैसे कॉपर कलर होता है इस तरीके का एक रिंग दिखाई दे रहा होगा। ये आपका क्या है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का एक स्प्रिंग है, ठीक है। इसको इसलिए यूज़ किया जाता है, इसका वेट बहुत कम होता है, ठीक। इसके अंदर मैंने आपको आयरन पीस दिखा दिया, ये पॉइंटर है, ठीक है। ये इसका कवर है, सिर्फ कवर बना रखा है ये इसका, और कुछ नहीं है। और अब देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारी क्या है, एक बॉबिन बना रखा है। बॉबिन क्या बोला जाता है, एक प्लास्टिक का खोखला गोला, ठीक है, जिसको मैं उठा भी सकता हूँ। ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने उठा दिया है बिल्कुल, ठीक है। ये फास्फोरस उसका एक बॉबिन है, ठीक है। इस बॉबिन के ऊपर क्या किया हुआ है, कॉपर की वायर को इंसुलेट करके, ठीक है, इंसुलेट करके इसको लपेटा हुआ है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इस बॉबिन को यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दिया जाता है। और ये देखो मोटे तार की है, मोटे तार की किस लिए, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है एमीटर का, आप सभी जानते हैं। अभी मैं आपको नाप करके भी दिखाता हूँ कितना है। अब मैंने मल्टीमीटर को क्या किया है, ओम पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये ऑटो मोड पे है, मेगा ओम में रीडिंग दिखा रहा है, पर ऑटोमेटिक क्या होगा, ये रीड कर लेगा कितना है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे रखा एमीटर को, ठीक है। और इसके 2 कनेक्टर दिखा रखे होंगे आपको, दिखाई दे रहे होंगे, ये सॉरी, ठीक है। इन दोनों पे मैं क्या करूँगा, ये प्रोब लगाऊंगा, ठीक है। इन दोनों पे मैंने क्या किया, ये प्रोब लगाई, एक इस पे लगा दी, एक इस पे लगा दी, ठीक है। यहाँ पे देखो इस टाइम पे मीटर में रीडिंग नहीं आ रही है। अब जैसे ही मैंने इसको टच किया, देखो पहले रीडिंग आई, फिर उसके बाद OL आ गया, ठीक है। इससे क्या पता लगता है कि जो हमारा एमीटर है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मिनिमम है, यानी कि 0 के आसपास है। इसीलिए मोटे तार की वाइंडिंग बनाई जाती है इसकी। अब इस सारे अरेंजमेंट को देखो, ये आपका कोयल बॉबिन हो गया, ये देखो बॉबिन है जो हिल रहा है ना, ये बॉबिन है, ठीक है। इसके चारों ओर वाइंडिंग लपेटी हुई है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद में जो हमारा ये पॉइंटर था और मूविंग आयरन का पीस था, ठीक है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का जो स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको क्या किया हमने, इसके अंदर बॉबिन के अंदर इसको इस तरीके से डाल दिया। देखो ये बॉबिन है आपका, ये वाला बॉबिन, इसके अंदर हमने इसको इस तरीके से डाल दिया। और डालने के बाद में इस पर यहाँ पे स्क्रू लगा दिए। इस जगह पर हमने क्या किया, स्क्रू टाइट कर दिए। हमने क्या किया, इसके पेज यहाँ पर लगा दिए इस तरीके से। अब सभी ने आपने क्या पढ़ा होगा किताबों में कि भाई जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मीटर का वो
अनंत ओ सॉरी जीरो के आसपास होता है। वही मैंने आपको दिखाना था कि जीरो के आसपास होता है नहीं होता है। इन दोनों के ऊपर मैंने मल्टीमीटर लगाया, मल्टीमीटर लगाने के बाद में मैंने आपको रीड करा दिया, आपको दिखाई भी दिया कि मीटर में कितनी रीडिंग आई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है मेन, देखो ये हमारा स्केल है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 ये हमारा यूनिफॉर्म स्केल है। अच्छा इसमें आपको ग्लास की प्लेट भी दिखाई दे रही होगी, ग्लास की प्लेट दिखाई दे रही है बीच में ये, ठीक है। ये किस लिए होती है कि ये एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए। देखो होता क्या है, जिस टाइम पे आप रीडिंग लेते हो तो उस टाइम पे शायद आपकी परछाई पड़ जाए या फिर कोई और दिक्कत हो जाए, आप फोकस ना कर पाओ, तो रीडिंग आप गलत ले सकते हो। तो इसमें देखने का तरीका क्या होता है, मीटर की रीडिंग लेने का तरीका ये होता है कि आप क्या करते हो, इस मीटर को इस पोजीशन में रखा जाता है, ठीक है। इस पोजीशन में रखने के बाद में अब जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है ये शीशा, ठीक है, जब आपका मीटर कोई रीडिंग पढ़ेगा बताएगा तो आप जब ये मीटर कोई रीडिंग बताएगा तो आपको क्या करना है, जो इसका इमेज है देखो, ये इमेज हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर ओवरलैप करके रीडिंग पढ़नी होती है। इससे क्या होता है, हमारा एक्यूरेट रीडिंग पढ़ी जाती है, इसलिए मिरर दिया जाता है, ठीक है। इसका स्केल यूनिफॉर्म है, मैंने आपको दिखा दिया कि जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होता है। मूविंग आयरन है, आयरन का पीस भी दिखा दिया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा।